पिंजरे में बंद तोता सीबीआई के लिए इस नाम का प्रयोग 2013 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर.एम. लोढ़ा ने किया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी का ऑपोजिशन के ऊपर मिसयूज करने का एलिगेशन लगाती हुई प्ली को चलाने के लिए ही मना कर दिया। तो आज हम बात करेंगे सीबीआई और ईडी के बारे में। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपने देश की सबसे पुरानी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के नाम से इसका गठन किया था, ताकि वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिंदुस्तान में हुए ब्राइबरी और करप्शन के केसेस के साथ डील कर पाए। फिर 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। फिर बाद में 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसके काम करने का दायरा बढ़ाते हुए इसको सीबीआई का नाम दिया। और ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्थापना एक स्मॉल एनफोर्समेंट यूनिट के रूप में मई 1956 में हुआ था। ईडी का काम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 और फॉरेन एक्सचेंज लॉ को वायोलेट करने वालों को ढूंढना है। हाल ही में देश के संसद में ईडी का इस्तेमाल करके पिछले 8 वर्षों में 3000 छापे विपक्ष के नेताओं पे मारे गए। एजेंसीज को सीबीआई ईडी का प्रयोग कर जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ये हंगामा हुआ था। इसको समझने के लिए हम ईडी और सीबीआई द्वारा किए गई पिछले वर्षों की कार्यवाही को 2 टाइमलाइन में डिवाइड करेंगे। एक है पोस्ट मोदी एरा यानी कि 2014 के बाद का वक्त। 2014 के बाद ओपोजिशन का तो यही कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ ओपोजिशन पार्टीज के लीडर को टारगेट करती है, जैसे कि सीबीआई ने 305 करोड़ रुपए के आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदम्बरम और उनके बेटे कीर्ति को लपेटे में ले लिया था। 2020 में जीएसटी इरेगुलरिटीज केस में गोपाल कृष्णा, जो मनीष सिसोदिया के ऑफिस में स्पेशल ड्यूटी में थे, उनको भी। दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को 2016 में, हाल ही में मनीष सिसोदिया को, एनडीटीवी के चेयरमैन प्रणय रॉय और राधिका रॉय को एफडीआई के वायोलेशन के केस में भी गिरफ्तार किया था। 2014 में एनडीए के पावर में आने के बाद करीब 121 पॉलिटिकल लीडर पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुकदमे चलाए हैं, जिनमें से 115 यानी कि 95% ऑपोजिशन पार्टी से थे। उनमें से भी 24 नेता कांग्रेस से और 19 टीएमसी से थे। हेमंत बिश्वा शर्मा, शुवेंदु अधिकारी, टीएमसी के मुकुल रॉय और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर भी केस हुए थे, लेकिन इनमें से कुछ ने पार्टीज बदल ली तो कुछ लोगों पे केस को ड्रॉप कर दिया गया और कुछ के ऊपर केस की गति को धीमा कर दिया गया। 2014 के बाद करीब 72 लीडर पे सीबीआई ने मुकदमे चलाए हैं, जिनमें से करीब 29 नेता सिर्फ कांग्रेस या उनके अलायंस में से थे। अब हम बात करेंगे प्री मोदी एरा यानी कि 2014 के पहले की। ये तस्वीर है 2010 की, तब अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, अडवाणी जी और राजनाथ सिंह जी राष्ट्रपति भवन के बाद सीबीआई के मिसयूज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। सितंबर 2013 में अरुण जेटली जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने डिटेल में लिखा था कि कांग्रेस कैसे सीबीआई को मिसयूज कर रही है। 2014 में एक न्यूज़पेपर एजेंसी को इंटरव्यू के दौरान एक्स सीबीआई डायरेक्टर रणजीत सिन्हा ने बताया कि यूपीए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खुश होती अगर वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इशरत जहां एनकाउंटर केस में फंसाते। मार्च 2013 में बीएसपी के मायावती जी ने भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ऊपर सीबीआई के मिसयूज के आरोप लगाए थे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीबीआई को करीब 946 करोड़ और ईडी को करीब 217 करोड़ रुपए के फंड एलोकेट किए हैं। क्या आपको भी लगता है रूलिंग गवर्नमेंट सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट करने के लिए सीबीआई और ईडी का यूज करता है? जवाब है नहीं। मेरा ऐसा मानना है सीबीआई, ईडी और एनआईए जैसी एजेंसियां देश का अभिन्न अंग है। बहुत सारे फ्रॉड, स्कैम्स और कॉम्प्लेक्स केसेस यही ऑर्गेनाइजेशन से हैंडल कर सकती है। इतने बड़े स्कैम्स और फ्रॉड करने के लिए इंसान का अच्छा खासा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना जरूरी है, और इतना ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक रूलिंग पार्टी के नेता का ही हो सकता है। लेकिन जब वो नेता पार्टी के इलेक्शन हारने के बाद ऑपोजिशन में बैठता है, तब तत्कालीन रूलिंग पार्टी वो सारे स्कैम्स और फ्रॉड को इन्हीं एजेंसियों के जरिए से खोद कर निकालती है।